यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप साथियों के लिए एक बड़ा मौका बिहार की तरफ से आया हुआ है। बिहार पीसीएस का वैकेंसी जो है रिलीज हो चुका है। करीबन 1200 से ज़्यादा इसमें आपको पद देखने को मिलेंगे और इसकी प्रारंभिक जो परीक्षा है वो भी आपकी जो है 26 जुलाई को। तो बहुत समय आपके पास नहीं है, लगभग 2 ढाई महीने का आपको समय है। आराम से आप इस परीक्षा की तैयारी करके एक अच्छा जो है मौका ले सकते हो अपने लिए, खास करके यूपी पीसीएस वाले, क्योंकि अभी यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है दिसंबर में है। तो आप आराम से इसकी तैयारी करो। आइए नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, फटाफट 5 मिनट के अंदर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल सीटें बताई गई हैं जो लगभग 1200 से ज़्यादा है। अलग अलग वैकेंसी डिपार्टमेंट की हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो सीटें हैं लगभग वो 1200 के आसपास हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये प्रारंभिक परीक्षा होते होते ये आपकी सीटें बढ़ेंगी, ये 1400 के आसपास भी जा सकती हैं या 1500 के आसपास भी जा सकती हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स की परीक्षा तक या प्रीलिम्स के रिजल्ट आते आते ये बढ़ती रहती हैं। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये बढ़ती रहती हैं। अगली चीज़ बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये एग्ज़ाम जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में कराई जा सकती है, इसका विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट्स में ये परीक्षा कराई जा सकती है, इसका ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, चलें, शैक्षिक योग्यता सेम ही होती है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और या समतुल्य डिग्री आपके पास आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कुछ आपके पास हो। बाकी स्पेशल जो पद होते हैं उनकी क्राइटेरिया अलग होती है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है भाई, चलें अगली बात मैं करूँ, जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इस नोटिफिकेशन में जानने लायक, वो मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा की जो फीस है वो ध्यान देंगे सभी साथी लोग। जो प्रारंभिक परीक्षा की आपकी फीस रखी गई है वो 100 रुपये है। ठीक है, ये जो प्रारंभिक परीक्षा की फीस है वो आपकी 100 रुपये है। और अगली बात जो है एज का बड़ा इसमें आप लोग ध्यान देंगे फैक्टर। पदवार एज होते हैं, मिनिमम 20 साल है और 21 साल भी कुछ पद के लिए हैं, कुछ 22 साल। मैक्सिमम पे ध्यान रखेंगे, जो अनरिजर्व लोग हैं 37 साल के, इनका मैक्सिमम एज होना चाहिए। और उसके अलावा जो है जिनको छूट मिल रही है महिलाओं को या अन्य सभी अनुसूचित जनजाति इन सभी को, तो उनका छूट मिला हुआ है, वो ध्यान रखें। माने मिनिमम आप जो है 20 से लेकर के मैक्सिमम 37 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी कुछ पद के लिए 21, कुछ के लिए 22 भी हैं। ठीक है, चलें और देख लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन की। ठीक है, शुल्क मैंने बता ही दिया, 100 रुपीज़ है। अब आ जाता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए, ये है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के ध्यान देंगे सभी साथी लोग। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुल 150 अंकों की ये परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये ध्यान देंगे, और सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि आपको ABCDE 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और अभ्यर्थियों को जो है इन्हीं में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई अभ्यर्थी जो है पांचों विकल्पों में चयन नहीं करता है, यानी कि एक यहाँ पे अपडेट है, ये ध्यान देंगे, अगर आप कोई प्रश्न, यदि अभ्यर्थी जो है प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसको विकल्प ई चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पेपर को जो है क्वेश्चन को छोड़ करके चले जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप क्या करोगे, आप ऑप्शन नंबर ई पे टिक कर दोगे। नहीं करोगे तो आपका जो है 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि आपका वो प्रश्न गलत में जोड़ लिया जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर प्रश्न को गलत करने पे 1/3 नेगेटिव है। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तब भी आपको ऑप्शन ई भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1/3 जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका ध्यान देंगे। प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग क्वालिफाई करेंगे 10 गुना लोग उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ध्यान रखेंगे कितने, 10 गुना कैंडिडेट, यानी कि लगभग अगर 1200 से ज़्यादा सीटें होंगी तो 12,000 के आसपास जो है मेंस की परीक्षा देंगे। चलो, ये सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है भैया कि यहाँ पे इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीज़ आएगी। सिंपल सा सिलेबस समझ लो। अगर आप यूपी के हो और यूपी पीसीएस की तैयारी करते हो प्रीलिम्स की, वो पढ़ लेना, और बीपीएससी के जो PYQ हैं वो लगा लेना। थोड़ा सा बिहार स्पेशल जीके देख लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा। बिहार का करंट अफेयर और बिहार का जीके आपको देखना है। सेम तैयारी आपको यही करनी जो आप यूपी पीसीएस के लिए करते हो प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा में यहाँ पे ध्यान देंगे, मुख्य परीक्षा में एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा 100 अंक का, और एक आपके ऑप्शनल का पेपर होगा 100 अंक का। ये दोनों जो है केवल क्वालिफाई करना है। सामान्य हिंदी का पेपर और ऑप्शनल ये केवल क्वालिफाइंग होंगे, ये ध्यान रखेंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो इनसे बनेगी। एक तो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर 1, 2 और आप निबंध, यानी कि जीएस आपका होगा, एक जीएस 1, एक जीएस आपका 2 और एक आपका निबंध का पेपर होगा। ये 300 अंक के होंगे, कुल 900 मार्क्स का होगा। इसी के बेसिस पे आपका जो है मेरिट तैयार होगा। ऑप्शनल और हिंदी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलें, और क्वालिफाई करना है, उसको हल्के में नहीं लेना है, ध्यान देंगे।
बाकी अलग अलग विषय के जो हैं स्पेशल पोस्ट के लिए उनका अलग क्राइटेरिया है, ध्यान रखेंगे। चलिए, मुख्य परीक्षा के लिए जो लोग बैठेंगे उनमें से 2.5 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 2.5 गुना लोग, मतलब 1200 सीटें होंगी तो लगभग 1200 दूना का 2400, लगभग वही 3000 के आसपास, 3500 के आसपास लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 120 अंकों का होगा, ये ध्यान रखेंगे। 120 अंकों का इंटरव्यू होगा और आपकी 900 मार्क्स आपके रिटर्न प्लस 120 जो मार्क्स होगा, इन दोनों को मिलाकर के 1020 मार्क्स पे आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी। तो ये पूरा का पूरा इनका जो है नोटिफिकेशन है, इन्होंने बता दिया है कि जो मेधा सूची होगी 900 मार्क्स के जो आपके मेंस की परीक्षा होगी और 120 अंक के जो आपके इंटरव्यू होंगे, कुल मिलाकर के 1020 अंक पे तैयार की जाएगी। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अच्छा, मौका अच्छा है, बाकी चीज़ें इन्होंने आपको बता रखी है, ठीक है भाई, कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है आपकी 7 तारीख, ठीक है। 7 आप मई से होगी और अंतिम तिथि 31 मई है। ये दोनों तिथियों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपका 7 मई से शुरू हो जाएगा, 31 मई इसका लास्ट डेट होगा, तो लगभग 20-25 दिन आपके पास टाइम होगा, भर लीजिएगा। प्रारंभिक परीक्षा मैंने बता ही दिया, इसकी जो है 26 जुलाई को है, तो इसके लिए भी आप सभी साथी लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट जो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपसे बता दी हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको अगर समराइज कर दूं आपको बातों को, तो क्या क्या बातें हैं इसको एक बार समझ लेंगे, ठीक है भाई। चलें, सबसे पहले आप समझिएगा 1200 प्लस इसमें आपकी सीट होंगी, 1500 से ज़्यादा सीटें इसमें हो सकती हैं, ये ध्यान रखेंगे। फॉर्म ओपन 7 मई से है और ये इसको आप 31 मई तक भर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है भाई, याद रखेंगे। बीपीएससी डेट और बढ़ाता नहीं है। एग्जाम जो है 26 जुलाई को होगा, ये ध्यान देंगे विशेष रूप से। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों की होगी, 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ई ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा यदि आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो, ठीक है भाई। 1/3 निगेटिव है और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ई ऑप्शन नहीं भरोगे, तब भी आपका 1/3 काट लिया जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। अगर प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो ऑप्शन ई भर दीजिएगा, ठीक है भाई। मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। हिंदी और जो वैकल्पिक विषय होंगे वो आपके जो है मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट कैसे बनेगी आपकी? GS1, 2 और AC से कुल 900 मार्क्स का परीक्षा रिटर्न होगा और 2.5 गुना लोग इंटरव्यू की कॉल किए जाएंगे। 120 अंकों का इंटरव्यू होगा और अंतिम मेरिट आपका 1020 अंकों का होगा, ठीक है। एज की बात कर लो, एज क्राइटेरिया जो रखी गई है भाई वो है 20 साल, कुछ पदों के लिए 21 और 22 है और मैक्सिमम जो है 37 ईयर है, तो ये ध्यान रखेंगे। फॉर्म जो है वो आपका जो है फॉर्म शुल्क 100 रुपये है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। परीक्षा 26 जुलाई को है, तैयारी करते रहिए, कुछ नहीं करना है, बहुत इधर उधर भटकना नहीं है कि सर अब बिहार के लिए क्या पढ़ें। वही घटना चक्र पढ़ लो, वही लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। ये आपका पूरा जीके तैयार करा देगा। और क्या करना है, एडिशनल क्या करना है आपको? एडिशनल आपको क्या करना है, बीपीएससी का PYQ लगाना है, प्लस बिहार का आपको जो है जीके पढ़ना है, प्लस बिहार का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ये बिहार का करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, 1 शॉट में पढ़ा दूंगा, 6-7 महीने का पढ़ के जाना, उसके बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए और इसकी तैयारी हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। 2-2.5 महीने परीक्षा है, इसका करंट अफेयर पढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं बहुत जल्द। शुभकामनाएं, मिलते हैं, जय हिंद।